हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। वुमन के स्ट्रगल को मेंशन किए बिना इंडियन फ्रीडम की हिस्ट्री अधूरी रहती है। उनके द्वारा किए गए सेक्रीफाइस का स्थान सबसे ऊंचा है। इंडियन वुमन ने सच्ची स्पिरिट और अद्भुत साहस के साथ आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। इतिहास में ऐसी महिलाओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए खुद को डेडिकेट किया। अपने आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ग्रेट इंडियन वुमन के कंट्रीब्यूशन को जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने नेशनल मूवमेंट के सभी फेजेस में अपना अनमोल योगदान दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुए संघर्ष में महिलाओं का पार्टिसिपेशन 1817 में ही शुरू हो गया था, जब भीमाबाई होलकर, जो यशवंत राव होलकर की बेटी थी, बहादुरी से लड़ते हुए ब्रिटिश कर्नल मैल्कम को गुरिल्ला वॉरफेयर में हरा देती हैं। 19th सेंचुरी में किटूर की रानी चेन्नम्मा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट करती हैं, यानी कि 1857 की क्रांति से भी पहले इंडियन वुमेन ने ब्रिटिशर्स के साथ टक्कर लेना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की और उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन की। ब्रिटिशर्स ने भले ही 1857 की क्रांति को एक साल में क्रश कर दिया हो, लेकिन ये बहुत पॉपुलर रिवोल्ट था जिसमें भारतीय राजाओं, आम जनता और सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इस क्रांति की सबसे बड़ी हीरोइन को कौन भूल सकता है, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और हमेशा के लिए भारतीयों के दिलों में अमर हो गईं। उनकी मिसाल आज भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई अकेली ऐसी महिला नहीं थी जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया। उनके साथ उनकी सहेली झलकारी बाई ने भी इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। इसके अलावा अवध की रानी बेगम हजरत महल ने भी विद्रोह का बिगुल बजाया था। इसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा उदाहरण हमें गांधी के समय में देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन नॉन वायलेंट नेचर के होते थे, जिसमें वुमेन बढ़ चढ़कर अपना रोल निभा सकती थी। और दूसरा, गांधी जी खुद इंडियन वुमेन के पोटेंशियल को समझते थे और उन्हें आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज भी किया करते थे। गांधी जी ने जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तो उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी। सरला देवी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली, इन महिलाओं ने नॉन वायलेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वुमेन बड़ी संख्या में लिकर शॉप्स के आगे धरना दिया करती थीं, विदेशी कपड़ों की होली जलाया करती थीं, रैलीज और मार्चेस में भी हिस्सा लिया करती थीं। गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी और नेहरू जी की वाइफ कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित और स्वरूप रानी ने भी नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लाडो रानी जुत्सी और उनकी डॉटर्स मनमोहिनी, श्यामा और जनक लाहौर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करती हैं। इसके बाद 1930 में जब नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया जाता है, तब कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि अपने दांडी मार्च में वो महिलाओं को भी शामिल करें। कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी कमला देवी गांधी जी के विचारों और उनके अहिंसक आंदोलनों से काफी प्रभावित थी। उन्होंने आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए 1923 में ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद वुमेन जगह जगह पर नमक कानून तोड़ के, फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करके अपनी आजादी के पथ पर आगे बढ़ रही थीं। आंदोलन के दौरान कमला देवी जगह जगह पर पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करती हैं, नमक तैयार करती हैं, फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स के आगे धरना देती हैं। इसी के साथ 26 जनवरी 1930 को हुई एक घटना से पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ जाता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस हमला बोल देती है और अपने हाथ में लिए हुए तिरंगे को बचाने के लिए कमला देवी उससे लिपट जाती हैं। पुलिस वाले लाठियां बरसाते रहते हैं,
लेकिन वो एक चट्टान की तरह खड़ी रहती हैं। खून बहता रहता है लेकिन कमला देवी तिरंगे को अपने हाथ से नहीं जाने देती हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में रानी गाइडेनलू ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नागा नेशनलिस्ट के संघर्ष को लीड करती हैं। इसके लिए इन्हें 1932 में अरेस्ट कर लिया जाता है। देश की आजादी के बाद इन्हें जेल से रिहा किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू इन्हें रानी ऑफ नागास का टाइटल देते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से भी आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पर नारी सत्याग्रह कमेटी, महिला राष्ट्रीय संघ और लेडीज पिकेटिंग बोर्ड जैसे ग्रुप्स आंदोलन को और मजबूत बनाते हैं। भारतीय महिलाओं की भागीदारी केवल नॉन वायलेंट मूवमेंट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती नजर आती हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में विमेन दो तरह से अपना योगदान देती हैं। पहला पैसिव तरीके से, जिसमें वो आंदोलनकारियों को छुपने की जगह देती हैं, फंड के लिए अपनी ज्वेलरी तक दे देती हैं, मैसेज और वेपन कोरियर का काम भी करती हैं और इनडायरेक्टली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। और दूसरा तरीका एक्टिव था, जिसमें वुमेन्स अपने हाथ में पिस्टल लेती हुई नजर आती हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य सेन के साथ 1930 में हुई चिटगांव आर्मरी रेड में कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार जैसी रेवोल्यूशनरीज शामिल थीं। वहीं दिसंबर 1931 में शांति घोष और सुनीति चौधरी बंगाल के कोमिला डिस्ट्रिक्ट के डीएम को गोली मार देती हैं। तो 21 साल की बीना दास 1932 में कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान बंगाल के गवर्नर को शूट कर देती हैं। इतना ही नहीं, देश के बाहर भी हमारे देश की महिला आंदोलनकारी आजादी के लिए संघर्ष कर रही होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैडम भीकाजी कामा का है। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और यहीं पहली बार इंडियन फ्लैग को फहराया भी था। इस तरह क्रांतिकारी एक्टिविटीज में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में भी वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में महिलाओं को डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम कहा गया, जिनकी जरूरत आजादी के संघर्ष की ज्वाला को जलाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी थी। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उषा मेहता ने वॉइस ऑफ फ्रीडम नाम से सीक्रेट रेडियो ट्रांसमीटर सेटअप किया था, जिसके द्वारा आंदोलन के प्रोटेस्ट और अरेस्ट की न्यूज, यंग नेशनलिस्ट की एक्टिविटीज और गांधी जी के फेमस डू और डाइज मैसेज को लोगों के बीच सर्कुलेट किया गया। सुचेता कृपलानी असहयोग आंदोलन को लीड करती हैं। वहीं अरुणा आसफ अली अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को लीडरशिप प्रोवाइड कराती हैं। इन बड़े नामों के अलावा हजारों की संख्या में ऐसी रूरल वुमेन थीं जो आजादी के लिए अपने अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेती हैं। तो दोस्तों, आजादी में हमारी महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान से भरा हुआ ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।